परिचित हुआ है। आचार्य और पूर्व आचार्य, बताए ना, आचार्य और पूर्व आचार्य। आचार्य कैसे पूर्व हो सकता है सर? ये हो सकता है कभी? हाँ, अपूर्व हो सकता है। यस, ये मेरे गुरु के शब्द है। मैं ये कहता हूँ कि कहीं भी आचार्य लिखना हो, आप पूर्व शब्द लिखिए ही मत। डोंट आइडेंटिफाई कि ही इज रिटायर्ड। ये आचार्य भाई जिसने आचार संहिता लागू की है कि इंस्टीट्यूट में, अभ्यासक्रम वो बात अलग है, अभ्यासक्रम की बात अलग है, लेकिन आचार संहिता लागू करना, पहले आचारनिष्ठ बनना पड़ता है। पहले हम आचारनिष्ठ बनते हैं, तब दूसरे को कह सकते हैं कि आपको ये करना है। ऐसे यशस्वी पुरुष, मेरा पहला परिचय दक्षाबेन ने कराया कि देवेंद्र भाई का ये नंबर है, आप बात करेंगे? मैंने कहा हाँ, बात क्यों नहीं करूँगा, अभी फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने जब कॉल रिसीव किया, द वे ही टॉक विद मी, जिस तरीके से वो मेरे से अनजान थे, ऐसा कोई झिझक उनके मन में था ही नहीं। जैसे अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, जैसे कोई परिचित व्यक्ति से बात करते हैं, ऐसे सहज भाव से उन्होंने बात शुरू की। और मैंने उसी दिन, दूसरे दिन दक्षाबेन को बोल दिया था कि मेरी खूब जमेगी आचार्य साहब के साथ। और ये आचार्य साहब भी महसूस करते हैं, दिन में एक आध बार तो मैं कॉल करूँगा ही कि सर कैसे हैं, तो वो हमेशा प्लीज रहते हैं। मैं आचार्य साहब को करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आज के प्रसंगोचित आप संबोधन करें। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मने नमः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य सद्गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, पावकान मात सरस्वती। दीपक भाई का फोन आया तो सबके संबोधन के पहले मैं रह नहीं सकता। आज कैसे रुकूं, आज कैसे रुकूं मैं तट पर। आज तो लहरों ने मुझे बुलाया है, आज तो राष्ट्रभाषा केंद्र राजकोट ने मुझे बुलाया है, आज मेरे अजीज दोस्तों ने बुलाया है। आज मेरे को जो प्यार, आज मेरे को जो सम्मान मिलता है वो माता सरस्वती की कृपा से मिलता है, गुरुकुल की कृपा से मिलता है। तो पहले वंदन करता हूँ। परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री मनसुख भाई जोशी हमारे सबके प्रेरणा मूर्ति है, उनको नमन करता हूँ। साथ में हमारे जो है एसटी शर्मा साहेब, સન્માન બેનનું છે, પણ પહેલું હૃદય ધબકે છે આપના માટે। બેન તો અમારા વિદ્યાર્થીની હતા એટલે એનું હું કહેવાનો જ છું, પણ આપે અનેક અનેક લોકોને પ્રેરણા આપી છે। તો આદરણીય શર્મા સાહેબ, आदरणीय आशा साहेब, डॉक्टर गिरीश भाई, पनारा साहेब, सबका मैं नाम लेना चाहता हूं तो मेरी 10 मिनट पूरी हो जाएगी और 10 से ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूं। तो मेरे सब शिक्षा जगत के विद्यमान सब यहाँ पर बैठे हैं। अहमदाबाद से खास आए हुए माननीय श्री भरत भाई, अरुण कुमार जी, परिवार और BSNL स्टाफ और जो सब यहाँ पर हिंदी भाषा के प्रेमी, एक हृदय हो भारत जननी, एक हृदय हो भारत जननी, एक हृदय हो राष्ट्रभाषा से, एक हृदय हो अपनी भाषा से, एक हृदय हो हिंदी 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 से, हम हिंदी 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 से। तो ये सब हिंदी का चार, मुझे कहना तो कुछ प्रासंगिक था, लेकिन जो सब जानते नहीं जानते ऐसे मैं बात कहूँगा, क्योंकि आर्य कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की हमारी छात्रा डॉक्टर दक्षा जी जोशी
आप सब जानते हैं पुस्तकों से, लेकिन छात्रा थी तब डॉक्टर भूलिका बहन वगैरह ने मुझे बताया था कि छात्राओं को 15 दिन में एक बार 4 घंटे की शहर में जाने की छुट्टी मिलती थी। और मैं आपको बताऊं, वो छुट्टी छात्रा दक्षा जी नहीं लेती थी, एक पेड़ के नीचे किताबें किताबें पढ़ती थी। किताबें पढ़ना, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेना छात्र जीवन से ही प्राप्त हुआ और वो जीवन निभाया। बाद में दूसरी बात यह है कि खुद तो पढ़ी, गृहिणी बनी, लेकिन भरत भाई को आज मैं जो आपको सबको मैं कहता हूँ कि भरत भाई के लिए मेरे साथ तालियां, कि ये भरत भाई जो है बहुत सम्मान से अपनी गृहिणी को, हर पुरुष के पीछे एक सफल नारी का प्रयास रहता है, लेकिन ये नारी के पीछे पुरुष है, वो श्री भरत भाई दवे हैं। तो मैं आज उसको प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि आई गृहिणी तब दीव से आई हुई छात्रा, एक छोटी सी 16, 17, 18, 19 साल की, F5 तक मान स्टडी किया था करीबन, और ऐसी छात्रा को पढ़ने में सब सहूलतें दी और पढ़ी, और वो छात्रा पढ़ के BA, MA और इसके बाद PhD भी बनी। और इतना ही नहीं, अपनी दोनों पुत्रियों को PhD किया। ये बहुत बड़ी बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी, तो बेटी के लिए किया, तो एक गृहिणी के रूप में सब अपने पूरा गृहिणी धर्म बजाया। मेरे लिए सम्मान की बात है, वंदनीय बात है। इसके बाद अपने जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, करीबन मेरे ख्याल से 25-30 स्टूडेंट्स को PhD करवाया। इतनी PhD की गाइड, करीबन 36 पुस्तकें और 32 देशों का हिंदी के लिए प्रवास किया। इसके बारे में मैं कहूँ तो मेरा पूरा टाइम चला जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज टू मीट, टू लव एंड टू डिपार्ट। जीवन के लिए खलील जिब्रान ने कहा है कि परस्पर मिलना, सद्भाव, प्रेम होना, और फिर विदा तो सबको लेनी है, लेकिन कुछ अगर यहाँ जग में आया है तो कुछ जग के लिए समर्पण करके जा, कुछ सेवा करके जा, कुछ अपना जीवन अपने लिए नहीं औरों के लिए जिए। तो इसकी मिसाल हमारे डॉक्टर दक्षा जी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत अंधेरा है यारो, एक न एक दीप जलाए रखो, और दीपक भाई जैसे जलाने वाले हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, दीपक भाई है, जनार्दन भाई है, चंदे साहब हैं, इन सब के लिए कहता हूँ कि एक न एक दीपक जलाए रखो। क्यों कि अभी राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार की भी बहुत जरूरत है। तो आप सब जो कर रहे हैं उसको मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। 4 पुस्तकों के लिए तो बड़े विद्वान कहेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी यहाँ बहनें महिलाएं बैठी हैं उनके लिए, कि आज एक और व्यक्ति को मैं याद करता हूँ, गुलाब भाई गुरु जी है और हेली बहन। गुलाब भाई गुरु जी और हेली बहन को मैं याद करता हूँ। गुरु जी को, हाँ हेली बहन आए, हेली बहन नमस्कार। क्योंकि गुरु जी, इसको पहले गुरु जी के कॉलेज में, मेरी कॉलेज में मुझे एक मौका मिला, पर्सनल थोड़ी बात है, मैं ऊना HMV आर्ट्स कॉलेज का प्रिंसिपल था। तब हमने पहला ऑर्डर निकाला कि भाई दक्षा जी को हम पसंद करते हैं। एक्सपर्ट ने भी कहा, उसके क्वालिफिकेशन पर पसंद की थी, अपनी गुणवत्ता के पर, और राजकोट पसंद किया। तो ये राजकोट पसंद किया तो पता चला, और हमारे भाई जी से भी बात हुई, और तब गुरुजी भी एक टूर लेकर आए थे ऊना में, मुझे पता है उस टाइम। तो बोला कि नहीं, इसको हम छोड़ने वाले नहीं, राजकोट वो भी नहीं छोड़ना चाहती। और हमारी HMV कॉलेज के ट्रस्टी रसिक चंद्र आचार्य बहुत नाखुश हुए कि भाई हमें चाहिए, और गुरुजी की इच्छा थी यहाँ रहे। भरत भाई सब पहचानते सब चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको एक साथ 3 ऑर्डर मिला था, HMV कॉलेज का, यहाँ का, और एक तीसरी कॉलेज का मैं नाम भूल गया। हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भेजा कि भी जाओ और मना के लाओ, लेकिन ये प्रेम राजकोट का था, अपना था, वो नहीं आ सकी। लेकिन बाद में भूली नहीं, किसको ना भूली, अपनी गुरुकुल संस्था को। आज यहाँ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि वो बोले कि नहीं, मेरी संस्था के अब कोई विद्यमान नहीं है, नरेश भाई भी चले गए, आप जानते हैं, डॉक्टर दीवानी, भूलिका बहन, कोई आ नहीं सकते हैं। और बोला कि सर आपको तो आना होगा, गुरुकुल के मेरे एक, मैं संस्था में थी उसके प्रतिनिधि। और दूसरे दीपक भाई की एक भाव यात्रा है, भाव यात्रा, वो भाव यात्रा नहीं रहती दीपक भाई, हमारी आत्म यात्रा हो जाती है। तो ऐसी भाव यात्रा में हमें जोड़ने वाले
समर्पण, सत्य, सेवा, निष्ठा, थियोसॉफी के सिद्धांतों को जीवन के आचरण में उतारने वाले दीपक भाई, उन सब के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आया हूँ। प्रासंगिक में मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। सब सुयक बैठे हैं तो कि ये सम्मान है वो डी.लिट से कम नहीं है। डॉक्टर ऑफ लेटर्स डी.लिट टाइप का सम्मान है। साथ में शर्मा साहब और त्रिवेदी साहब को मैं कहूँगा, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी और राजकोट यूनिवर्सिटियों को सोचना चाहिए कि अगर डी.लिट देनी हो तो राजकोट की कौन सी प्रतिभा को डी.लिट दिया जाए। मैं कहता हूं कि सर आप सब कोशिश करेंगे तो यूनिवर्सिटी भी डी.लिट दे, और ये यूनिवर्सिटी डी.लिट से कम सम्मान नहीं है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि इनकी साहित्य सेवा पर मां सरस्वती का सदा आशीर्वाद रहे, कि राजकोट हिंदी साहित्य केंद्र पर आशीर्वाद रहे। सदा ऐसी बातें जो हम यहाँ प्रासंगिक मिलते हैं, ऐसे प्रसंग मिलते रहे। लाव आप्या छे ते अमने गुलाबना फूलो, लाव आप्या छे ते अमने गुलाबना फूलो, અમે પણ થોડું કામ કરીએ, આ સુવાસને આગળ આગળ ફેલાવતા રહીએ, આ સુવાસને આગળ આગળ ફેલાવતા રહીએ। અસ્તો માં તદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુમાં અમૃતમ ગમય इति ओम। કાળની કેડીએ આપણો ઘડીક સંગ, રે ભાઈ કાળની કેડીએ આપણો ઘડીક સંગ, કોઈ લાગી જશે એને ભવો ભવનો રંગ, કોઈ લાગી જશે એને ભવો ભવનો રંગ। તે કયો રંગ છે? એ આ સાહિત્યનો રંગ છે, કલાનો રંગ છે, સેવાનો રંગ છે। એ રંગ મનસુખભાઈ આ ઉંમરે માનવતાનો રંગ છે, આ ઉંમરે સાહિત્ય સેવા હિન્દીની કરે છે એનો રંગ છે। એ રંગને આપણે દાદ દેવા। અને અમને મકરંદભાઈ એક વાક્ય કહેતા હતા કે ગમતાનો કરીએ ગુલાલ રે, અને ગમતાને ગંજવામાં ન ઘાલીએ। ગમતાનો કરીએ ગુલાલ, આ ગમતાનો ગુલાલ કરાવનાર સૌને સો સલામ છે। અને મહર્ષિ અરવિંદ યાદ આવે છે, someday surely the world shall be saved from death by love। આ જીવનમાં કોઈ ને કોઈ દિવસ એવો આવશે કે જ્યારે મૃત્યુ તો પામવાના છીએ, નાશ પામવાના છીએ, એ પહેલા પ્રેમમય જીવી જવું। someday surely the world shall be saved from death by love। આ લવ એ સાહિત્યનો છે, કલાનો છે, જીવનનો છે, માનવતાનો છે, હિન્દીની સેવાનો છે। આવો સૌ આપણે એ કામ કરનારાને વંદન કરીએ, નમન કરીએ। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। मैं क्षमा चाहता हूँ हेलीडेन, आपके आगमन की मुझे सूचना नहीं थी और मैंने आपको कभी देखा नहीं था, पहली बार मैंने आपको देखा, इसलिए ये गलती हो गई। नहीं तो मैं आपका अभिवादन चौकस से यहाँ से करता हूँ। आपके बारे में अक्सर बातें होती रहती है, जनार्दन भाई और मनसुख भाई कहते हैं, लेकिन कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो मेरे से ये गलती हो गई है, क्षमा कीजिए। दूसरे प्राचार्य जिनको इनवाइट किया था वो अगर आए हैं यहाँ, तो उन सबका भी मैं यहाँ हार्दिक अभिवादन करता हूँ। जो भी आचार्य यहाँ आने वाले थे, ये अगर आए हैं लोकल कॉलेज के, तो उनका भी मैं यहाँ स्वागत और अभिवादन करता हूँ। एक विशेष बात मुझे आपको बतानी है कि इस सत्र में, इस कार्यक्रम में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट जज भी मौजूद है, इसलिए संभल के रहिए। गलती हो गई तो माफ करने वाले नहीं है। आदरणीय त्रिवेदी साहब यहाँ पधारे हैं, सर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और कृपा करें कि दर्शन कराए तो पता चले कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, वेलकम, आपका स्वागत करता हूँ। और दूसरे एक सज्जन दिलीप भाई दवे, जो श्रीमाणी ब्राह्मण समाज के महामंत्री की है, वो भी अपना दीदार कराए। हाँ ओके, थैंक यू। पनाला साहब खुद अहमदाबाद से आए हैं। अगर हम ये धारणा करेंगे तो राजकोट के ही है, उनका नाम क्यों लिया है? अरे ये सुबह से निकले हैं और ये फंक्शन के लिए अहमदाबाद से आए हैं, और जो लोग यहाँ के हैं वो आना भूल चुके हैं। मैं किसकी बात करता हूँ आप समझ सकते हैं सज्जन, जिस
जिसको आना चाहिए वो भूल गए हैं। लेकिन ये देखिए, पुराने जो लोग थे, प्रोफेसर सीनियर जो थे, उनके मन में कितना भाव था कि मेरे कलीग का ये सम्मान हो रहा है और मुझे जाना चाहिए। एंड वो है यस का